वालेकुम ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। ये हमारी डेयरी फार्म के पास जो है ना, ये एक ज़मीन का पीस था जिस पे काफ़ी बड़े बड़े माउंड्स थे और सॉफ्ट मिट्टी है। तो ये जो है ना, ये इसके दो तीन वजूहत थी। एक तो ये कोई लैंडस्केप में अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरा ये कि वहाँ से इस ज़मीन का सारा व्यू इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है। तो थॉट ये था कि जो है ना, इसको क्लियर करेंगे तो यहाँ हमारे डेयरी फार्म से ये वाला व्यू भी क्लियर होगा, क्योंकि लोगों के कैटल्स आते हैं और हमें पता नहीं लगता, नज़र नहीं आता ना। तो एक तो ये पर्पज़ था। दूसरा ये था कि मुझे किसी जगह फीलिंग चाहिए थी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं काम करूँ ना, तो वो अगर 2 काम एक वक्त में नहीं कर सकता तो मैं 3 करने के चक्कर में होता हूँ। किसी जगह से पत्थर निकल रहे हैं, पत्थर साइड में कराता हूँ, किसी जगह फिलिंग, किसी जगह कटिंग। सो इस तरह के काम जो है ना, वो मैंने यूजुअली रखे होते हैं कि जो एक अपॉर्चून मौका आएगा तो उस पर करूँगा। सो ये बेसिकली इस वक्त एक्सीवेटर लगा हुआ है और इसके साथ जो है ना 2 ट्रालियाँ लगी हुई हैं। और ये ट्रालियाँ जो हैं, यही मिट्टी जो है एक्सीवेटर से मूव करना मुश्किल है। ये जो रूसी ट्रैक्टर है पुश करने वाला, बेलारूस वाला, इससे भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल का खर्चा होता है इसको दूर तक लेके आना। सो बेस्ट और इकोनॉमिकल मेथड यही है कि आप ये ट्रालियाँ जो है ना, ये जो है इसके थ्रू जो है ना आप इसकी मूवमेंट करें। तो अभी अब ये देखें कि ये हमारी अपनी ट्रॉली है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रॉली है, काफ़ी लोड होती है। तो ये हो जाएगा कि जब ये पहाड़ी ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी तो ये हमारे वो जो कोटवार पेविलियन का जो व्यू है जो इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था, वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और हमें तकरीबन कोई एकड़ या एकड़ से ज़्यादा जगह जो है ना, वो एक बड़े खेत की शक्ल में अवेलेबल हो जाएगी। तो होपफुली है इंशाल्लाह उम्मीद के आज ये जो है काम ख़त्म हो जाएगा और जो है वो इसको फिर इंशाल्लाह हमारे पास गोबर शोबर पड़ा हुआ है, करेंगे और इसको भी एक अच्छे खेत में कन्वर्ट कर देंगे। सो फार्मिंग जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हर वक्त इम्प्रोवाइजेशन और इकोनॉमी की बात है कि जी आप कैसे काम करें ताकि आपका कम से कम खर्चा हो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतनी मुश्किल जगह क्यों पसंद की, जहाँ बने बनाए खेत क्यों नहीं लिए। तो मेरा ये थॉट है कि अगर मैंने ऑर्गेनिक जाना है तो मैंने वर्जन ज़मीन पे जाना है, जिसने अपनी लाइफ स्पैन में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स ना देखे हों, पेस्टिसाइड्स ना देखे हों, और जो है वो उसने बाकी जो केमिकल जो फ्लड करते हैं आजकल जो एग्रीकल्चर में कस्टमरी हो गए, तो वो जो है उस पर ना पड़े। तो वो उसकी अब हार्डशिप मुझे देखनी पड़ती है कि अब ये सारी की सारी ज़मीन जो है वो मुझे खुद बनानी पड़ती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी शक्ल में ज़मीन आती जा रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाल्लाह ये प्रोडक्टिविटी भी देगी और वो हमारी जो लैंडस्केप है उसमें खूबसूरती का ज़रिया भी बनेगी। तो अ गुड डे, मज़े का। जैकेट मैंने अभी भी पहनी हुई है, हालांकि इस वक्त ज़्यादा खुनकी नहीं है, बट इतनी गर्मी भी नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद थोड़ा सा दिन के वक्त जो है वो जैकेट उतार दूँगा मैं। तो मज़ेदार मौसम है बाहर काम करने वाला। एक तरीका ये है कि आप रोज़ा रख के सो जाएं, और दूसरा ये कि रोज़े के बाद जिस तरह काम करें और फिर जब आप रात को जाएं तो आपको ज़बरदस्त किस्म की जो है वो नींद आए और फिर आप मदहोश होकर सो जाएं और सुबह उठें तो बिल्कुल फ्रेश किसी बेबी की तरह जो है ना आप ताज़ा दम होकर उठें। तो ज़रूर चक्कर लगाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ताताल ऑर्गेनिक फार्म आपके लिए हर वक्त ओपन है। बस एक कॉल करें और हमसे कोऑर्डिनेट कर लें। हम आपको यहाँ छोटी मोटी जो बाकी सपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स, वो भी देंगे। हमारे पास बाथरूम्स हैं, शेड में बैठने वाली जगह हैं, रूम्स हैं, अगर ज़रूरत पड़ जाए, कोई एमरजेंसी हो जाए तो भी जो है वो हम आपकी उन नीड्स को कैटर कर सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट टू ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।